आपकी स्क्रीन पे कॉल आता हुआ। इस समय 1.5-2% के आसपास की मजबूती के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से अच्छी खासी तेजी, अच्छा खासा उछाल दिखाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, कुछ क्वेरीज जो आई थी उनको मार्क करना चाहता हूं मैं। उसमें एक क्वेरी थी जिसपे सबने बड़ा पसंद करा। राहुल चड्ढा साहब के सवाल था, वो जानना चाहते थे कि उनको गाइड करा जाए अगले लॉन्ग टर्म के लिए कह लीजिए। उन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया था 10 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से कौन सा स्टॉक है जिसे मैं पोर्टफोलियो में रखूं, टीसीएस या इन्फोसिस। आईटी पे अगर दाव लगा रहे हैं तो इन दोनों दिग्गज में से किस पे? कईयों ने जवाब दिया भाई दोनों रख लीजिए, आंसर सही है, पर एक पे अगर दाव लगाना है तो बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए, इनमें से किसी एक पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से दाव लगाना हो, इस आंसर की क्वेरी ढूंढने के लिए अब हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के उर्मिल शाह जुड़ते हुए। उर्मिल, ये उनकी नहीं हम सबकी क्वेरी है। इन दोनों में से, इन दोनों आईटी दिग्गज में से अगर एक वैल्यू क्रिएटर के तौर पर मैं ढूंढ रहा हूं, अगले 5-10 साल का टाइम होराइजन हो, कौन सा स्टॉक, आप कौन सा स्टॉक रखोगे सर और क्यों? थैंक यू आशीष जी। शुक्रिया आपके हो कि आपने मुझे 5 साल की अवधि से ज्यादा का टाइम पीरियड दिया है। वो टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना काफी सिंपल है। मैं क्लियरली टीसीएस को चूज करूंगा, क्योंकि टीसीएस का हम अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बेस्ट इन क्लास है एज रिगार्ड्स जो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन होती हैं वो मैनेज करने में। बेस्ट इन क्लास है एज रिगार्ड्स जो कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं फॉर डिलीवरिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, जो हम अभी करंटली देख रहे हैं कि डिजिटल सॉल्यूशन के थ्रू टेक ट्रांजिशन हो रहा है। तो इन्होंने क्लियरली क्लाउड, एआई, सोशल मोबिलिटी, इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप की है इंटरनली। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम देखें तो जो मैनेजमेंट ट्रांजिशन टीसीएस में हुआ है वो बिल्कुल ही स्मूथ रहा है। इनफैक्ट जब भी चंद्रा साहब ने टेक ओवर किया था, उसके बाद राजेश गोपीनाथन ने टेक ओवर किया है, तो एक तो ये जो टैलेंट है टॉप मैनेजमेंट का इंटरनली काफी अच्छे से ग्रूम करते हैं। एंड जब भी पास में मैनेजमेंट ट्रांजिशन हुआ है टीसीएस बेस्ट इन क्लास रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टॉक को 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि के लिए देखते हैं तो ये पैरामीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उसमें क्लियरली टीसीएस अहेड ऑफ द कर्व है। अरे वाह, तो उर्मिल से बेहतर कोई ट्रैक नहीं करता है इस सेक्टर को। और मैंने सोचा इस तरह का इंटरेस्टिंग सवाल था जो हम सबके जहन में रहता है, तो क्यों ना उर्मिल को बुलाया जाए और समझा जाए इन दोनों में से कौन सी बेहतर कंपनी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों में से अगर कोई एक चुनना है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिहाज से, तो आज खड़े हुए कन्विक्शन आता है टीसीएस को लेकर। जिस तरह का बेस्ट इन क्लास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन और टेक्नोलॉजी में बहुत ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, ज्यादा बेहतर मैनेज करने की कैपेबिलिटीज इसने हमेशा दिखाई हैं। इन सब को देखते हुए ये वो कंपनी है जिस पे आप दाव लगाएं। उर्मिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक स्टॉक मार्क करना चाहता हूं, स्क्रीन पर लेकर आइएगा, हीरो मोटोकॉर्प का। सतपते सर, आप जरा चार्ट चेक करिएगा क्योंकि आज नंबर्स आने हैं। हीरो मोटोकॉर्प के शायद बाजार बंद होने के बाद, लास्ट क्वार्टर में तो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे। वो जो प्रीव्यू है पोल है डायरेक्टर साहब, अगर हो सके तो वो भी स्क्रीन पर दिखाइएगा। एक्सपेक्टेड है कि आय 22% गिरेगी, इबिटा 30% गिरेगा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं एक तो ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन था और क्वार्टर के खत्म होते होते वो लॉकडाउन, कोविड का इंपैक्ट, मूड माहौल और सेंटिमेंट बिगड़े थे, तो उसका इंपैक्ट, उसका खामियाजा, क्योंकि वॉल्यूम्स के आंकड़े तो हमें ऑलरेडी पता है, उससे डिराइव करा है हमने कि बिक्री और इबिटा में किस हद तक का प्रेशर देखने को मिलेगा। पर जब मैनेजमेंट का रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी, कब हालात सुधरेंगे, कब डिमांड लौटेगी, कितना ट्रैक्शन, क्या एज्यूम्पशंस लेके चल रहे हैं ये लोग, इस पे बातचीत। दूसरा, इस कंपनी ने बड़े तगड़े केपेक्स की बात कर रखी है, आरएनडी पे खर्च करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस पे, ई व्हीकल्स वगैरह की बात, यानी कि उस पे तगड़ा केपेक्स करने की तैयारी हो रही थी, तो उस पे खुलासा स्वीट कीनली वेट करेगी। पर रिजल्ट से पहले पिछले कुछ दिनों से स्टॉक, वैसे ऑटो एज अ पैक इंप्रूव हो रहा है और आज भी नंबर से पहले 1.25% की मजबूती। राजेश सर, यहां से लेके नंबर्स अगर बाजार बंद होने के बाद आ रहे हैं तो कोई ट्रेड वेट बनता है क्या? हीरो मोटोकॉर्प पे कोई ट्रेड लोगे, नंबर से पहले बेट करोगे?
आशीष मैं नहीं लूंगा टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि लोअर लेवल से देखो इसका जस्टिफिकेशन इस तरह से है। अगर हम हीरो मोटर्स में अगर हम जो वीकनेस था ये मार्च में आया था 1470 1470 ये इसका लो था। 1470 से अभी ये 2400 पे ये खड़ा है, यानी इसका मतलब है जो लोअर लेवल से मोर देन 50% इसका ऑलरेडी जंप है। सो अगर मैं सिर्फ ये 50-100 रुपए कमाने के चक्कर में फंस ना जाऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है एट दिस लेवल। 2400 और ज्यादा से ज्यादा ऊपर में 2500-2510 तक मुझे लगता है यहाँ पे मूव है, बट आई डोंट वांट टू प्ले दिस 100 रुपीज, आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस। ओके, तो इसमें नंबर्स से पहले कोई ट्रेड लेना अच्छी रणनीति ना होगा, लेकिन हाँ नंबर्स से पहले स्ट्रेंथ जरूर है काउंटर में। 1.25% की मजबूती के साथ इस समय हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड करता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आप लोग की क्वेरीज पे फोकस कंटिन्यू करेगा।